गुड इवनिंग ऑल। जय जगन्नाथ। तो आज का लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लैब हैजर्ड। लैब हैजर्ड का मतलब ये है कि लैब के अंदर ऐसा हैजरियस सब्सटेंसेस होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो वो लैब के अंदर क्या क्या हैजर्स है हम लोग उसको देखेंगे। तो चलो हम लोग शुरू करेंगे हमारा आज का टॉपिक। तो पहला तुम्हारी इंट्रोडक्शन। तो लैब हैजर्स क्या होता है? लेबोरेटरी हैजर्स आर द पोटेंशियल रिस्क, जो एक रिस्क होता है जहां प्रेजेंट होता है इनसाइड द लैब। तो लैब के अंदर ही वो प्रेजेंट होता है। दैट कैन कॉज, क्या कॉज कर सकता है? इंजुरी और हार्म टू इंडिविजुअल्स, मतलब जो लैब में काम कर रहे हैं उनको वो हार्मफुल पहुंच सकता है। ठीक है, दीज हैजर्स में भी केमिकल, मतलब वो जो हैजर्स होता है ना वो केमिकल भी हो सकता है तुम्हारा, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, देन तुम्हारा मैकेनिकल भी हो सकता है। मतलब लैब के अंदर बहुत सारे ऐसा हैजरस सब्सटेंसेस है। तो प्रॉपर अवेयरनेस एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, मतलब ये जो हैजर्स को प्रिवेंट करने के लिए, वो जो हैजरस एक्सीडेंट लैब के अंदर, उसको प्रिवेंट करने के लिए उनको क्या चाहिए? प्रॉपर अवेयरनेस चाहिए सबको, इंडिविजुअल। प्रॉपर अवेयरनेस एंड सेफ्टी प्रैक्टिस, जैसे कि जो हमारा लैब के अंदर सेफ्टी प्रिकॉशन का गाइडलाइंस होता है उसको हम लोग जो फॉलो करेंगे तो ये हैजरियस थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर है सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। तो चलो हम लोग देखेंगे कि हमारे क्या क्या हैजर्स है। पहला तुम्हारा है कि केमिकल हैजर, जो कि मोस्ट कॉमन, क्योंकि लैब के अंदर बहुत सारे टाइप का केमिकल यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग तो टेस्ट ही करेंगे ना लैब के अंदर, तो सैंपल प्लस केमिकल। तो वो जो केमिकल यूज करते हैं ना वो बहुत सारा टाइप टाइप ऑफ केमिकल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा टॉक्सिक केमिकल हो गया। टॉक्सिक केमिकल हमारे बॉडी के लिए अच्छा है क्या? नहीं ना। तो टॉक्सिक केमिकल, कोरोसिव मटेरियल, फ्लैमेबल। फ्लैमेबल का मतलब क्या है कि वो जो है केमिकल होता है ना, तो वो बहुत जल्दी, मतलब वो फायर लग सकता है उसमें, तो उसको फ्लैमेबल हम लोग बोलेंगे। तो ये जो डिफरेंट टाइप का केमिकल हम लोग यूज कर रहे हैं, हर दिन हम लोग उसका यूज करेंगे, तो इसमें जो हैजर या जो मतलब डेंजर या कोई रिस्क हमारे ऊपर आ सकता है तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल हैजर। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा पॉइंट याद रखो। सारे जब हैजर या सब्सटेंसेस या कोई डेंजरस स्पेस होता है उसमें एक सिंबल होता है। क्या होता है सिंबल? जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे केमिकल हैजर का सिंबल दिया है, देखो। तो केमिकल हैजर का एक सिंबल होता है ना, तो हम लोग पहले क्या करते हैं ना, सारे हैजर का सिंबल हमको याद रखना पड़ेगा कि ये सिंबल ये है। ठीक है, तो सिंबल को देख के हमको पता चलेगा कि नहीं, आगे जाने में हमारे, मतलब हमारे ऊपर कोई रिस्क है, तो उसी हिसाब से हम लोग हैंडल करेंगे काम को। ठीक है, तो उसको मिनिमाइज, मतलब केमिकल हैजर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तुम्हारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। लैब के अंदर क्या होता है? पीपीई होता है, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि खुद को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि तुम्हारा ग्लोव्स हो गया, गगल्स हो गया, लैब कोट हो गया, मास्क हो गया। ये तुम्हारा मतलब लैब में कोई कुछ भी काम करो उसको यूज करना है। ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके साथ जो डिफरेंट टाइप का केमिकल हो गया उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपरली लेबल करके रखेंगे एंड प्रॉपरली हम लोग सेफ जगह में हम लोग उसको स्टोर करेंगे। क्यों? देखो, हम लोग सारे केमिकल को अच्छे से लेबलिंग किए, मतलब ये तुम्हारा टॉक्सिक केमिकल या डेंजर, उसको लिख के हम लोग रखे हैं। तो जो भी कोई टेक्नीशियन है, जो भी आके काम करेंगे, तो उनको पता चलेगा कि नहीं ये एक टॉक्सिक केमिकल है। तो वो जब हैंडल करेंगे ना उसको, वो कंसंट्रेशन माइंड में केयरफुल वो लोग हैंडल करेंगे। तो ऐसा हैंडल करने से क्या होता है? हैजर्स वो नहीं दिखाई देगा ना, वो रिड्यूस हो जाएगा। देन टेक्नीशियन शुड ऑल्सो बी ट्रेंड। टेक्नीशियन ट्रेन होना चाहिए इन द प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ केमिकल। केमिकल को प्रॉपरली कैसे हैंडल करते हैं, कौन से टाइप का केमिकल होता है, कौन से टाइप का केमिकल का क्या इफेक्ट हो सकता है, उसको मतलब पता होना चाहिए। प्रॉपरली कैसे मिक्स करेंगे, कैसे ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमारा तो दिन भर वही काम होगा ना कि कैसे हम लोग नया प्रिपरेशन करेंगे, कैसे उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, मिक्स करेंगे, एंड उसको प्रॉपरली हम लोग कैसे डिस्पोज करेंगे, वो उसको बताना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया केमिकल हैजर्ड। सेकंड, चलो सेकंड क्या है तुम्हारा? फायर हैजर्ड। तो फायर हैजर्ड क्या होता है? जैसे कि हॉस्पिटल में या तुम्हारा लैब में फ्लैमेबल केमिकल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो फ्लैमेबल केमिकल क्या होता है? बहुत जल्दी वो फायर लग सकता है। तो उसमें कोई फायर लग गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हमारे बॉडी के लिए तो रिस्क है ना, या कुछ नहीं रिस्क, कुछ रिस्क नहीं है, रिस्क है। तो उसको हम लोग बोलेंगे फायर हैजर्ड। तो वो फायर हैजर्ड को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। पता है ना, सारे लैब में या सारे जगह में क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर काम क्या है? जो कि तुम्हारा फायर को, मतलब उसको बंद करने के लिए। ठीक है, तो वो तुम्हारा हो गया फायर एक्सटिंग्विशर, हम लोग यूज करेंगे फायर जब लग जाएगा। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, हॉस्पिटल में जितना स्टाफ होता है सबको सीखना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो यूज करना वो जरूरी होता है, क्योंकि सारे ऐसा कोई कोई आके फायर एक्सटिंग्विशर तो यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारे हॉस्पिटल में क्या होता है, मतलब एनएबीएल एनएबीएच हॉस्पिटल में मंथली बेसिस में वो स्टाफ लोग को एक ट्रेनिंग देते हैं। किसका ट्रेनिंग? फायर सेफ्टी का एक ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग होने के बाद जब भी तुम्हारा लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसा आएगा तो आप बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद तुम्हारा देखो बायोलॉजिकल हैजर्ड। बायोलॉजिकल हैजर्ड क्या होता है? जो कि हॉस्पिटल में हमारे हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल सैंपल को लेकर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ना। तो किस बहुत लोगों का सैंपल आ रहा है, तो कोई सैंपल में हमारा इन्फेक्शियस भी हो सकता है। तो वो इन्फेक्शियस सैंपल को लेकर हम लोग तो डायरेक्टली उसके साथ हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ना, मतलब डायरेक्टली हैंडल कर रहे हैं। तो उसके साथ क्या होता है ना, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारा बॉडी के अंदर आ सकता है, कोई भी ओपन एरिया देके वो बॉडी के अंदर एंट्री कर सकता है। तो उसके वजह से जो भी हमारे लिए रिस्क होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल हैजर्ड। ठीक है। तो बायोलॉजिकल हैजर्ड को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पहले तो हमारा वही पीपी यूज करो। उसके बाद तुम्हारा जो भी एरियाज काम करो उसको प्रॉपर्ली क्लीन करो। देन उसके बाद तुम्हारा स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन जो हमारा है ना, उसको प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज करो सारे चीज को। तो एंड हम लोग पीपी यूज करेंगे। तो वो करने से क्या होता है ना, बायोलॉजिकल हैजर्ड जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। तो वो तुम्हारा बायोलॉजिकल है, ओके। बहुत नॉर्मल कॉमन होता है, क्योंकि बायोलॉजिकल हैजर्ड किसी को भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग सैंपल में सैंपल को हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हैं ना टेस्ट करने के लिए। एंड जो सैंपल होने के टेस्ट होने के बाद जो बहुत सारे वेस्ट आता है, वो वेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे। जो हमारा बीएमडब्ल्यू होता है, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, उसका गाइडलाइंस होता है ना, अलग अलग कलर कोडिंग डस्टबिन है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली उसको डिस्पोज करेंगे। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बायोलॉजिकल हैजर्ड, सारे का सिंबल याद रख के चलो। देन तुम्हारे रेडियोलॉजिकल हैजर्ड। रेडियोलॉजिकल हैजर्ड क्या होता है, एक जो तुम्हारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सारा तुम्हारा रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करते हैं ना, जैसे कि एक्सरे के लिए। तो उसी टाइम क्या होगा ना, उसके वजह से जिसको कोई मतलब अफेक्ट है, कोई हार्म हुआ है, तो वो क्या होता है, रेडियोलॉजिकल हैजर्ड। ठीक है। रेडियोलॉजिकल जो रेडियो एक्टिव मटेरियल हम लोग यूज करते हैं ना, उसके वजह से बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट आता है, जैसे कि इंक्लूडिंग कैंसर। कैंसर बहुत बड़ा चीज होता है ना, जैसे कि एक मतलब जैसे कि स्किन में बार बार रिपीटेडली वही जगह में क्या होता है, रेडिएशन आ रहा है, तो वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है ना, कैंसर से ग्रोथ करता है। एंड उसके साथ ऑर्गन डैमेज भी हो सकते हैं, अदर इलनेस। ये बहुत डेंजरस होता है, तो उसको मतलब रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करें, पीपी यूज करेंगे। पीपी में जैसे कि एक लीड एफ्रॉन आता है, जैसे कि वो एप्रोन पहनने के बाद तो वो रेडिएशन बॉडी के अंदर नहीं जा पाता है। एंड तुम्हारा जो भी रेडिएशन एक्सपोज हम लोग जितना मतलब हो पाएगा हम लोग उससे अवॉइड करके रहेंगे। ठीक है। देन तुम्हारा रेडिएशन का कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होता है, उसको भी हम लोग प्रॉपर्ली जब फॉलो करेंगे, तो ये हैजर्ड थोड़ा सा कम हो जाएगा। एंड जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा उसको भी हम लोग प्रॉपर्ली डिस्पोज। तो ये हमारा क्या होता है ना, हमारा जैसे कि इलेक्ट्रिकल हैजर्ड। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड का मतलब क्या है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल, हम लोग हॉस्पिटल में लैब में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करें जो कि हाई वोल्टेज का होता है। तो उसके वजह से जो हमको हैजर्ड्स आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड। उसको हम लोग रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करें, जैसे कि प्रॉपरली ग्राउंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो गया, या ओवरलोडिंग सर्किट को हम लोग अवॉइड करेंगे। या तुम लोग जो भी इक्विपमेंट यूज करते हो, इक्विपमेंट यूज करने से पहले उसको प्रॉपरली मेंटेन करो, या उसको प्रॉपरली रेगुलरली चेकअप करो कि वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके बाद तुम लोग टेस्ट करो। ठीक है। क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स ना, मतलब वो सीरियस इंजरी भी कॉज कर सकता है, इक्विपमेंट को भी डैमेज कर सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिकल हैजर्ड। ठीक है। चलो, उसका तुम्हारा नॉइज हैजर्ड। नॉइज का मतलब क्या है, जो तुम्हारा हाई साउंड, हाई वॉल्यूम का जो साउंड होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें तो हमारा मतलब कान खराब हो सकता है ना। तो उसके वजह से जो हैजर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉइज हैजर्ड। जैसे कि लैब ऑल्सो हैव ए रिस्क ऑफ नॉइज हैजर्ड, जैसे कि तुम्हारा हियरिंग लॉस ड्यू टू द मशीनरी, मतलब बड़ा बड़ा मशीन जिसमें बहुत ज्यादा साउंड आता है, पावर टूल्स वगैरह ना, अदर इक्विपमेंट। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हमारा ईयर प्रोटेक्शन। तो जैसे कि ईयर प्लग्स हो गया, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स हो गया। तो उसको हम लोग जब यूज करेंगे, तो हमारा वो जो साउंड होता है हमारा कान के अंदर नहीं जाएगा, तो हमारा वो क्या होगा, थोड़ा सा रिड्यूस होगा। ठीक है। तो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू लाउड नॉइज, मतलब बहुत मतलब लंबा टाइम तक वही साउंड तुम्हारा कान के कान में आ रहा है, तो क्या होगा, वो लाउड नॉइज ना, वो हियरिंग लॉस कर, मतलब हियरिंग जो हमारा सुनने का जो पावर होता है वो कम हो जाता है। फिर अदर हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे कि बीपी हाई हो जाएगा, हेडेक होगा, ये सब सारे भी तुम्हारा हो सकता है। ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हमारा जो भी ईयर प्रोटेक्शन हो गया, ईयर प्लग्स हो गया, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स हो गया, तो उसको हम लोग जब काम करेंगे लैब के अंदर, तो हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद तुम्हारा मैकेनिकल हैजर्ड। तो मैकेनिकल हैजर्ड क्या होता है, जैसे कि तुम्हारा हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट मशीनरी यूज कर रहे हैं, तो उसमें जैसे कि कोई कट वगैरह हो जाता मतलब होने का चांस है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मशीनरी हैजर्ड। ठीक है। देखो, मशीनरी कैन इंक्लूड द कट हो गया तुम्हारा, लैसरेशन हो गया, क्रॉस इंजर हो गया, एम्पुटेशन हो गया, एम्पुटेशन भी हो सकता है ना। तो ये जो होता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल हैजर्ड। और उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रॉपरली मेंटेन इक्विपमेंट। हम लोग जो भी इक्विपमेंट यूज करें ना, उसको प्रॉपरली रेगुलरली हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। एंड ensure that workers are properly trained on their uses। इसका मतलब कोई नया स्टाफ आए, सारे इक्विपमेंट तो उसको मतलब वर्किंग या उसको काम करना तो नहीं आता है ना। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रॉपरली हम लोग ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद क्या होता है ना, उसको
मतलब जो रिस्क होता है ना, वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि लैब में क्या क्या हैजर्ड्स होता है। ठीक है, तो वो जो हैजर्ड्स होता है, हाँ, तो उसका कॉजेस भी तो हो सकता है ना, कि क्यों होता है, क्यों हमारे लिए रिस्क होता है या इंजरी हो सकता है। तो पहला पॉइंट देखो, लैक ऑफ सेफ्टी मेजर। इसका मतलब हमारे लैब में जो सेफ्टी प्रिकॉशन या सेफ्टी गाइडलाइंस है ना, तो उसको हम लोग मतलब उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, हमारे हिसाब से हम लोग काम करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, पीपी नहीं यूज करेंगे, तो हमारे, तो हमको ही तो रिस्क होगा ना, या किसी को होगा, हमको ही होगा। तो लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स, उसका मतलब तुम्हारे इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। इसका मतलब लैब में बहुत सारे वेस्ट आता है, उसको हम लोग प्रॉपरली डिस्पोजल नहीं करेंगे, तो उसका इन्फेक्शियस जो भी आएगा वो हमारे पास ही आएगा ना, क्योंकि हम लोग तो पूरा दिन हम लोग लैब में काम कर रहे हैं। उसको तुम्हारा फॉल्टी इक्विपमेंट मतलब जो भी हम लोग इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करेंगे, हम लोग उसको प्रॉपरली चेक नहीं करेंगे, तो काम करेंगे तो हमारे ऊपर तो रिस्क आ सकता है ना। उसका तुम्हारा लैक ऑफ ट्रेनिंग और नॉलेज। इसका मतलब जो भी हम टेक्नीशियन जो भी काम करते हैं, उसके पास प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं होता है या नॉलेज नहीं होता है, तो वो जो होता है ना, ह्यूमन एरर्स होता है, तो उसके वजह से भी क्या होता है, हैजर्स हो सकता है। लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ तुम्हारा ट्रेनिंग या लैक ऑफ लैब प्रैक्टिस, जिसका पास प्रैक्टिस नहीं होता है, वो मतलब इक्विपमेंट कैसा वर्किंग करता है, कैसा फंक्शन होता है, उनको नहीं पता होगा, तो वो प्रॉब्लम आता है। उसका तुम्हारा लैक ऑफ कंसंट्रेशन या तुम्हारा क्या, जैसे कि हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब से लेके हम लोग काम नहीं करेंगे, कंसंट्रेशन नहीं रहेंगे, काम करने के टाइम हम लोग फोन यूज करेंगे, ईयरबड्स यूज करेंगे, तो उसके वजह से हमको हार्म हो सकता है ना। तो उसके बाद तुम्हारा पोस्ट स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। पोस्ट स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का मतलब क्या है, कि हम लैब को अच्छे से स्टरलाइजेशन नहीं करेंगे या कोई चीज को हम डिसइंफेक्शन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो जो इन्फेक्शियस चीज है ना, लैब में बहुत सारे इन्फेक्शियस वो सैंपल आता है, तो हम लोग उसको प्रॉपरली स्टरलाइजेशन नहीं करेंगे, तो वो जो इन्फेक्शियस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वो हमारे बॉडी के अंदर ही एंट्री करेगा। तो ये जो होता है ना, बहुत सारे फैक्टर होता है लैब हाजर्स का, ये सब फैक्टर, जैसे कि तुम्हारा सेप्टिम लैब मतलब सेप्टिफिकेशन को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, प्रॉपरली जो वेस्ट डिस्पोजल का जो गाइडलाइंस है उसको हम लोग नहीं मानेंगे, इक्विपमेंट को हम लोग प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं करेंगे, लैक ऑफ ट्रेनिंग और नॉलेज, उसको लेके हम लोग काम करेंगे, या तुम्हारा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ काम नहीं करेंगे, स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन भी हम लोग अच्छे से नहीं करेंगे, लैब को हम लोग क्लीन नहीं रखेंगे, तो हैजर्स हमारे ऊपर ही आएगा, हमारे बॉडी के हमारे ऊपर ही वो रिस्क है। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन हो गया, क्या क्या लैब में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम लोग सेकेंड वीडियो में उसको मैं लाऊंगी। ठीक है, कि हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन फॉलो करेंगे, तो हमारे मतलब हमारे ऊपर कोई रिस्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है लैब हैजर्स हो गया, क्या क्या हैजर्स है, सारे लैब जो भी हैजर्स हो गया, टाइप्स हो गया, उसका सिंबल, देन उसका कॉजेस, उसके साथ हम उसको कैसे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा पहला वीडियो में कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।